लोग बढ़िया होंगे। और भाई आज हम लोग डीपीएसपी के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं सबको ट्रिक से देख लेंगे। यहाँ पर ट्रिक देख सकते हो, इसी तरीके का मैंने ट्रिक बनाया है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को ट्रिक जो है वो बहुत पसंद आ जाएगा। एक बार बस इसको देख लो, आपको सारी चीज़ें जो है वो याद रह जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा जो है 2 मिनट है 1 मिनट थ्योरी पार्ट देख लेते हैं, जिससे अगर जो पहली बार डीपीएसपी देख रहे हो उनको भी थोड़ा समझ आ जाए कि हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। देखो, हमारे पास दो चीज़ें राइट, एक है फंडामेंटल राइट, एक है हमारे पास डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट ये कहता है कि अगर जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है वो चीज़ आपको देनी है तो देनी है, चाहे एट एनी कॉस्ट। ठीक है, आपको देन जैसे अगर मैं बात एक एग्जांपल दे रहा हूँ स्पीच का, तो ऐसा नहीं कि कोई आपसे स्पीच छीन लेगा। राइट टू लाइफ का, तो ऐसा नहीं कि कोई आपको जान मार देगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं है भाई, राइट। यानी ये सारी चीज़ें तो प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। लेकिन डीपीएसपी क्यों आया? डीपीएसपी आया था भाई सोसाइटी को वेलफेयर करने के लिए, मतलब स्टेट को वेलफेयर। मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो स्टेट को बताई जाए। जैसे मान लो कि जैसे घर में आपके काम वाली आती होगी, राइट। मतलब सबकी नहीं आती, मतलब कुछ कुछ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। काम वाली बाई आती है कि वो आपके घर का पूरा काम कर देती होगी। मान लो किसी दिन काम वाली बाई नहीं आई, तो क्या आपका घर ऐसे कूड़ा कचरा ऐसे फैला रहेगा? नहीं ना। मम्मी आपको सलाह तो दे देगी ना कि यार थोड़ा सा घर सफाई रखना। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि घर सफाई नहीं रखोगे तो मम्मी आपको बोलने लगी। ये आपको ड्यूटी है कि आपको करनी चाहिए, आपके इच्छा पर डिपेंड करता है कि हाँ आप क्या करते हो। एक दिन के लिए छोड़ भी सकते हो, ठीक है कल तो आएगी ना काम वाली भाई कर देगी। लेकिन ये आपकी इच्छा पे कि आप कर भी सकते हो। उसी तरीके से डीपीएसपी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये स्टेट को बोला गया कि आप ये काम कर सकते हो अपने स्टेट को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, तो ये उनके पे है कि वो कर भी सकते हैं, उनके पे है कि हम वैसे तो नहीं ही कोई करता है। ओ भाई ठीक है, ये वाला एडिट कर दो पार्ट। कौन नहीं करता है? सब करता है, हमको नहीं पता है। ठीक है, तो ये क्या करता है वैसे? वेलफेयर स्टेट के लिए काम करता है और डेमोक्रेसी को अच्छा बनाने के लिए काम। मतलब वही बात है कि सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए काम करता है, दैट्स इट। उससे ज़्यादा कुछ मत याद रखो। ये पार्ट 4 में आता है, आर्टिकल 36 से 51 तक आया। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये भाई कहाँ से लिया गया था, तो ये आयरलैंड से लिया गया था और ये नॉन जस्टिसेबल है। मतलब अगर स्टेट जो है कोई काम करने से मना कर दे कि हाँ भाई ये वाली काम हम नहीं करेंगे जो डीपीएसपी में लिखा हुआ है, तो ये नहीं कि फंडामेंटल राइट की तरह आप बोलोगे हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, अब देखते हैं आपको वहां पे, तो आप ये नहीं कर सकते। ये नॉन जस्टिसेबल है, इसके लिए आप क्या अदालत नहीं जा सकते हो। ठीक है, अदालत द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता ये चीज़ें। ठीक है, और ये क्या है भाई? सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए। तो यहाँ तक आपको थोड़ा थ्योरी पार्ट समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं भाई कि पूरे आर्टिकल पे चलते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के सारे ट्रिक देख लेंगे। सबसे पहला पूछा जाता है ये 39A का और 39D का। ठीक है, 39A और 39A क्या है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। क्या है भाई? इक्वल जस्टिस, मतलब सबको जो है जस्टिस मिलेगा। और जो आपको जैसे बहुत लोग क्या होता है, बहुत लोग ऐसा होता है जिनके पास पैसा नहीं होता है कि वकील कर सकते, तो वो उनके लिए क्या होता है? फ्री लीगल एड। एड मतलब होता है हेल्प करना, एड मतलब हेल्प करना। तो उनको फ्री में वकील दिया जाता है। क्या दिया जाता है? फ्री में वकील दिया जाता है। तो कैसे करेंगे? देखो 39 जब बोलते तो ऊन आता है ना पहला। 39 जैसे बोलते तो पहला शब्द क्या आता है? ऊन आता है। 39 तो ऊन आता है। तो उन गरीब लोगों को क्या दिया जाता है? एड दिया जाता है। मतलब सरकार क्या करती है? एड देती है। एड मतलब हेल्प देते हैं। तो ए से क्या हो गया? ए से बन गया एड, और 39 से क्या बन गया? ऊन। तो उन गरीब लोगों को ए से एड से हेल्प, मतलब एड मतलब हेल्प होता है, तो उसको कानूनी मदद देती। तो 39A जैसे ही आएगा, 39A जैसे ही आएगा, तो आपको ए से एड याद आ जाएगा कि भाई एड मतलब हेल्प देना था, मतलब कि फ्री लीगल एड देना था। और 39 हो जाएगा ऊन, तो उन गरीब लोगों को फ्री लीगल एड देना था भाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रहेगा कि उन गरीब लोगों को फ्री लीगल एड देना था। तो ए से एड बन जाएगा। ए से क्या बन गया? एड। डी से क्या बन जाएगा? यहाँ पर डी से बन जाएगा डेली वेज। क्या बन जाएगा भाई? डेली वेज। मतलब कि डेली वेज मतलब वही जो पैसा जो आप दिहाड़ी देते हो, यहाँ से डी से बन गया डेली वेज। जैसे 39D आएगा आपके दिमाग में, डी से डेली वेज। मतलब कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, दोनों को जो है वह भाई दोनों को जो है वो समान डेली वेजेस मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? समान डेली वेज मिलना चाहिए, बस। तो डी से क्या होगा? डेली वेज 39D। तो उन लोगों को डेली वेज समान मिलना चाहिए, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो।
ठीक है, तो यहाँ से आपको ये याद रहे, ए से क्या बन गया एड, एड से क्या बन गया फ्री लीगल एड, एड से बन गया फ्री लीगल एड, ठीक है, और डी से बन गया डेली वेज। तो दोनों, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को समान वेज मिलना चाहिए। अब आता है भाई 40 पे। 40 क्या बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। क्या भाई, विलेज पंचायत। देखो यहां से क्या निकलेंगे, 4 यहां से निकलेगा, 0 यहां से निकलेगा। अब आपको पता होगा कि भाई कि जब भी गांव सब में, ये विलेज पंचायत गांव का हो गया, गांव सब में जब भी कोई विवाद होता है ना, तो क्या करते, चारों तरफ से लोग आते, इधर से भी आते, इधर से भी आते, इधर से भी आते, इधर से आते। गांव में ऐसा होता है, गांव में चारों दिशाओं से लोग आते हैं और जो प्रॉब्लम है ना उसको जीरो कर देते हैं, जो विवाद है उसको जीरो कर देते हैं। तो गांव में क्या चलता है कि चारों तरफ से लोग आते हैं गांव में, ठीक है, और पंचायत बैठती है, और क्या करते हैं, गांव चारों तरफ से लोग आए, पंचायत बैठा और जो विवाद है उसको जीरो कर दिया। तो चारों से बन जाएगा 4, विवाद को क्या करते हैं 0, और पंचायत बैठता है, तो ये क्या हो जाएगा पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो जैसे अब आपका पंचायत आपको दिमाग में याद आ जाएगा, भाई पंचायत के लिए तो चारों दिशाओं से लोग आ रहे थे और विवादों को जीरो कर दे रहा था। तो 4 0 से क्या भाई, चारों दिशाओं से लोग आए, पंचायत बैठा और विवाद को क्या करते 0। तो 0 और 4 से 40 हो गया, और पंचायत से विलेज पंचायत हो गया। 42 भाई किसके लिए है, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। यहां पर एक वर्ड पकड़ो, मैटरनिटी। मैटरनिटी में क्या होता है, 2 होता है भाई, 2 जान होते हैं। कौन होता है, एक बच्चा और एक माँ होती है, 2 जान होता है, एक बच्चा और माँ। तो यहाँ भी 2 है, तो 2 से क्या बन गया, 2 जान, माँ और बच्चा। तो इस तरह से सबको याद रखेगा, 4 2 42, पहले इसमें 4 2 और 2 से क्या बन जाएगा, 2 जान, माँ और बच्चा। तो ये माँ और बच्चा से क्या हो जाएगा, माँ मैटरनिटी रिलीफ कब मिलता है, जब वो प्रेग्नेंट ये सब होती है। तो माँ और बच्चा आ जाएगा, तो 2 से माँ और बच्चा, तो माँ और बच्चा किससे रिलेट हो जाएगा, मैटरनिटी से हो जाएगा, ठीक है, किससे हो जाएगा, मैटरनिटी। मैटरनिटी मतलब जब वो आखिरी टाइम पर रहता है, जब बच्चे का डिलीवर होना रहता है, तब वो लीव लेती है, तो उसी को बोला जाता है, ठीक है, कि मैटरनिटी से क्या हो गया भाई, कि वो माँ लीव ली हुई है कि अब उनका बेबी डिलीवर होगा। तो 2 से जगह 2 जान, माँ और बच्चा, ठीक है। थोड़ा भाई जो है ये सारी चीजें जो है ना, बहुत मुश्किल है इसका ट्रिक बनाना, ठीक है, इसलिए आपको आंख कान खोल के सुनना पड़ेगा, ताकि दिमाग में एक बार घुस गया तो आपको हमेशा के लिए याद रहे। जैसे मैं पूछूं 39A बताओ, 39A से आ गया, ए से बन गया एड, एड मतलब फ्री लीगल एड, ठीक है भैया, ये फ्री लीगल एड के लिए। 39D, डी से बन गया डेली वेज, तो लड़का लड़की दोनों को समान डेली वेज मिलना चाहिए। 40 पंचायत से, तो चारों कोना से क्या होता है, लोग आते हैं, पंचायत बढ़ता है 0 और विवाद को 0 कर देते हैं। तो भाई 4 0 से 40 और पंचायत से पंचायत के लिए। 42 का क्या हो जाएगा, 4 2 2 से क्या बन गया, 2 जान मतलब माँ और बच्चा, और माँ बच्चे से क्या बन गया, मैटरनिटी, तो मैटरनिटी रिलीफ बन गया। 43 का बात करते हैं, लिविंग वेज। भाई लिविंग वेज, ठीक है, तो कैसे बन गया कि मजदूर को कम से कम इतनी दिहाड़ी मिले कि परिवार को 3 वक्त का खाना मिल सके। तो भाई 3 वक्त का खाना कब मिलेगा, जब उसे इतना कम से कम पैसा मिले, यानी कि मिनिमम वेज के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में, मिनिमम वेज। तो मिनिमम वेज उसको इतनी मिलनी चाहिए कि 3 वक्त का तो खाना खा सके। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, 3 से बन गया 3 वक्त का खाना, और 3 वक्त का खाना उसको कब मिलेगा, जब उसको मिनिमम वेज उतना मिले कि वो सरवाइव कर सके, वो जिंदा रह सके। तो लिविंग वेज के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, लिविंग वेज के बारे में। 3 वक्त का खाना, 3 वक्त का खाना कब मिलेगा, जब उसको इतना पैसा मिल सके कि वो लिविंग जिंदा रह सके, ठीक है। वेज मतलब होता है पैसा, जो आप दिहाड़ी देते हो ना 250 300 रुपया उनको, तो इतना दे दो कि वो एक दिन का खाना खा सके भैया, ठीक है। 3 वक्त का क्या करे, खाना खा सके। तो 300 जगह 3 वक्त का खाना, और खाना कब खा सके, जब आप उसको मिनिमम वेज दोगे। तो वेज से हो गया लिविंग वेज फॉर वर्कर्स। यहाँ पर तो ये तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं, 4 4 4 4 मतलब दोनों तरफ समान आ रहा है, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स के लिए, ठीक है। अब आते हैं भाई 45 यानी 45 पे। तो 45 पे क्या लिखा हुआ है, 4 और 5। तो 4 से 5 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, है ना, छोटे बच्चों को 4 से 5 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। तो एजुकेशन से क्या हो जाएगा भाई, यहाँ देख लो, एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए पारंपरिक शिक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है। तो 4 से 5 सालों के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। या फिर यहाँ पे देखते तो पौ से 45, पौ से पढ़ाई, ठीक है। तो पौ से 45, पौ से पढ़ाई, 4 से 5 साल बच्चों को फ्री एजुकेशन, फ्री पढ़ाई मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से भी आपको याद रहेगा।
46 का कैसे याद? देखो जब 46 बोलते हो ये किसके लिए? प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन। तो अब जब 46 आपके पास आएगा, ये पूरा लिखा रहेगा, तो आपको क्या देखना है? यहाँ पर देखना है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स कहाँ पे है। तो 46 से क्या मतलब? 6 से 46, 6 से छुआछूत, 6 से 46, 6 से छुआछूत। और छुआछूत किसके साथ किया जाता था? SC और ST के साथ किया जाता था। बस 6 से 46, 6 से छुआछूत। और छुआछूत किसके साथ किया जाता था? SC और ST के साथ किया जाता था। बस तो यहाँ पर भी SC और ST है, तो आपको इस तरीके से याद रहेगी भाई। 47 की बात करते, देखो 47 जब बोलते हैं तो 100 से 47, 100 से सेहत या 100 से शराब। तो 100 से 47, 100 से सेहत। तो भाई 47 मतलब 100 से 47, 100 से सेहत। तो सेहत बनानी है, यानी कि सेहत बनाने के लिए क्या करना? आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपकी न्यूट्रिशन अच्छी होनी चाहिए। 100 से शराब भी बन सकता है। तो 100 से 47, 100 से शराब और 100 से सरकार भी। सरकार से शराब पर बैन लगाएगी ताकि गरीब का पैसा बर्बाद ना हो और घर में अच्छा पोषण मिले। तो 100 से 47, 100 से सेहत। तो भाई 47 जैसे ही आपको याद आ जाएगा, ये 47 सेहत से रिलेटेड है। तो जैसे ही आप सारी चीज़ों में पढ़ोगे, यहाँ पर जैसे दिखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, स्लॉटर ऑफ कॉज काप्स एंड, इसमें तो हेल्थ के बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहा है। ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। हाँ, यहाँ पर हेल्थ के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखो स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहा है। हाँ, 100 से 47, 100 से सेहत। सेहत तो स्वास्थ्य से ही रिलेटेड होगा, हेल्थ से ही रिलेटेड है, तो इस तरीके से आप तुरंत मार दोगे। ठीक है, तो 100 से 47, 100 से 47, 100 से सेहत। सेहत मतलब हेल्थ। 48 की बात करते भाई, देखो 48 भी जब आप बोलोगे तो 48, औ से 48, औ से अन्न। और अन्न कौन उगाता है? अन्न कौन उगाता है? एग्रीकल्चर वाले लोग उगाते हैं। कौन उगाते हैं? एग्रीकल्चर। तो ये 48 किसके बारे में बात करता है? एग्रीकल्चर के बारे में बात करता है। 48A के बारे में अगर बात कर, देखो भाई 48A से क्या बन जाएगा? ए से बन जाएगा 48, वही 48 से बन गया वही एग्रीकल्चर, खेत और यही सब चीज़ें बन जाएगा। लेकिन ए से बन जाएगा एनिमल एंड एयर। क्या बन गया? एनिमल एंड एयर। तो एनिमल एयर कहाँ होता है? इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब किस चीज़ को और रिलेट कर रही है? एनिमल और एयर से रिलेट कर रही है। वैसे ये वाला उतना अच्छे से नहीं बन पाया, बट आप लोग इसको थोड़ा सा रिलेट करना कि ए से एनिमल और एयर और पूरे इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये वाला, या फिर मैं चलो ये वाला आप लोग को होमवर्क देता हूँ। ठीक है, 48A का। 49 का कैसे बन जाएगा? देखो 49 बोलो, 49 से बन गया ऊंचा। 49 से क्या बन गया? ऊंचा। और जितने भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं, फोर्ट होते हैं, सब क्या बनता है? ऊंचा बनता है। कभी देखो छोटा सा फोर्ट देखो या लाल किला छोटा सा देखो, नहीं भाई, जो भी मॉन्यूमेंट्स बनता है ना वो ऊंचा बनता है। क्या बनता है? ऊंचा। तो जैसे 49 अगर आपको याद रखिएगा ऊंचा, और ऊंचा क्या रहता है? किला रहता है, मॉन्यूमेंट्स रहता है। तो किला से मॉन्यूमेंट, यानी प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर, मॉन्यूमेंट्स के बारे में। एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अब आता है 50-50 पे भाई, यानी कि आर्टिकल 50 पे। देखो भाई 50-50 कहने का मतलब बात है कि 50-50 भाई, जुडिशियरी का भी 50 काम है, एग्जीक्यूटिव का भी 50 काम है। बस इसको ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि इसमें दो चीज़ आएगी 50-50। 50 काम भाई जुडिशियरी का रहेगा, 50 काम एग्जीक्यूटिव का रहेगा। बस तो 50-50। ठीक है, 50-50 है भैया, सेपरेशन, यानी कि दोनों का अलग अलग होना, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव का दोनों का 50-50 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक जो है वो ज़्यादा रहे और कोई एक कम रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 51, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब इसको तो आराम से याद रख सकते हो यार कि ये पीस और सिक्योरिटी के लिए। क्यों? 51 रुपए का हम लोग हर जगह पर शगुन देते हैं ना, हर जगह पर शगुन देते हैं। क्यों? ताकि भाई शगुन से क्या होता है भाई, ये लो भैया 11 रुपये शगुन, तुम्हारा शगुन अच्छा रहे, मतलब हर तरफ शांति रहे, खुशी रहे, खुशहाली रहे। तो हर तरफ शांति रहे, खुशहाली रहे। तो शांति को इंग्लिश में देखो, हिंदी में तो शांति आई गया, और इंग्लिश में शांति क्या बोलते हैं? पीस बोलते हैं। तो 51 रुपए क्यों देते हैं? ताकि हर तरफ शांति और खुशहाली रहे, यानी कि हर तरफ क्या रहे, हम प्रमोशन करते हैं कि हर तरफ भैया आपकी शांति रहे। तो प्रमोशन कर रहे हैं कि भैया पीस और सिक्योरिटी का प्रमोशन करते हो, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस पर 100 लाइक आ जाता है तो हम लोग पॉलिटी के सारे पार्ट करवा देंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।